अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउन ट्रेंड के हवाले से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाउन ट्रेंड कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है, डाउन ट्रेंड को आपको समझना क्यों ज़रूरी है, ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए डाउन ट्रेंड कितनी अहमियत रखता है और ये कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि अ डाउन ट्रेंड डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक टुवर्ड अ लोअर प्राइस फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेट। डेफिनेशन के मुताबिक हर नई आने वाली वैल्यू पिछली वैल्यू से कम होगी, तो ऐसे कम होती होती नीचे को जाएगी, तो जो ग्राफ बनेगा वो डाउन की तरफ बनेगा। अगर हम इस डेफिनेशन को इस ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बेहतर समझ आएगी। ये जो तीर है, ये तीर ट्रेंड लाइन को शो कर रहा है, और जो तीन मैंने ये सर्कल किए हैं, ये सर्कल ट्रेंड लाइन को हिट कर रहे हैं। तो हर सर्कल पिछले से नीचे है, तो ये एक तरतीब के साथ नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को हिट कर रहे हैं। तो ऐसे ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हर नया पॉइंट है वो पिछले पॉइंट से नीचे है, डाउन की तरफ है। इसके अलावा डेफिनेशन में एक और चीज़ ऐड कर लें जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जो कि है साइंस, डाउन ट्रेंड के साइंस। जैसे हमने अप ट्रेंड के साइंस पढ़े थे कि हायर हाइज और लोअर हाइज, इस तरह हम इसमें लोअर हाइज और लोअर लो पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ डाउन ट्रेंड में ये फ़र्क है कि ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। पहले ये व्हाट आर द डाउन ट्रेंड साइंस को समझे। ट्रेडिशनली द वे टू स्पॉट अ डाउन ट्रेंड इज़ टू लुक फॉर लोअर लोज एज वेल एज आर लोअर हाइट्स। कह रहा है कि रवायती तौर पर हम सपोर्ट की जानब नीचे की तरफ जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो ये दो तरह की वेव्स बनाता है। पहला है लोअर लोज और दूसरा लोअर हाइज। लोअर लोज और लोअर हाइज क्या होते हैं, इनमें आप फ़र्क को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि लोअर हाइज क्या होते हैं। लोअर हाइज का मतलब ये है कि ऐसी हाइट, ऐसी कर्व वाली हाइट जो पहली हाइट से नीचे बने, इसलिए हम इसे लोअर हाइट, उस हाइट से नीचे वाली हाइट कहते हैं। जैसे ये देखें कि ये हाइट ओरिजिनल थी, इससे ये हाइट जो बनी नीचे आकर ग्राफ, तो ये लोअर बनी, इससे ये लोअर बनी, और जब यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पर आकर जो हाइट बनी, ये हाइट इस हाइट से नीचे बनी। लिहाजा ये दोनों हाइट्स, ये हाइट और ये हाइट इस हाइट से नीचे हैं, लिहाजा ये दोनों लोअर हाइट्स हैं। जो रीजनल हाइट है, इससे जब नीचे कर्व आता है जहां पर फिर ये रेजिस्ट होकर वापस चला जाता है हाई की तरफ, तो इस लोअर पॉइंट को हम कहते हैं लोअर लो। इससे लोअर हाइट से लोअर है, और ये कौन सा पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, लो पॉइंट है। इसी तरह आगे मज़ीद जो दूसरा कर्व है, ये देखें, ये भी ऐसे ही है कि जब ये नीचे आता हुआ यहाँ से रेजिस्ट होकर मार्केट ऊपर गई है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये लोअर लो बना, ये भी लोअर लो और ये भी लोअर लो। इसके बाद एक और लास्ट चीज़ जो कि समझना ज़रूरी है वो ये है कि डाउन ट्रेंड लाइन ऐसी लाइन जिस पर ये टकरा कर नीचे जाए, रेजिस्टेंस बना कर, जैसे ये यहाँ से रेजिस्ट हुआ यहाँ गई, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुआ यहाँ गई, रेजिस्ट होकर ऐसी लाइन जिस पर ये बार बार टकराए और टकरा कर नीचे जाए, डाउन की तरफ जाती जाए, यहाँ से नीचे आई जाए, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन डाउन ट्रेंड लाइन। ये डाउन ट्रेंड लाइन दोनों तरफ हो सकती है। अगर इधर है तो ये इस तरफ भी हो सकती है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर ये लोअर हाइज के साथ हो सकती है, तो ये लोअर लोज के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये दोनों तरफ बन सकती है, लोअर हाई की तरफ भी और लोअर लो की तरफ भी बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक कॉइन को सिलेक्ट कर लिया, कॉइन हमने सिलेक्ट किया BTC, और उसका जो
ग्राफ है वो 15 मिनट का ले लिया। ये चेक करें कि ये हमने ये ट्रेंड लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया और ये देखें ये आ गई ट्रेंड लाइन। अब देखें ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर प्राइस हिट हुई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ हिट हुई, उसके बाद यहाँ हिट हुई, यहाँ हिट हुई, यहाँ हिट हुई। काफ़ी दफ़ा हिट होने के बाद मार्केट फिर वापस चली गई ऊपर को, फिर वापस ऊपर को जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। लिहाजा ये जो लाइन हमने ड्रा की है, ये लाइन ये हमारे पास आ गई लोअर डाउन ट्रेंड लाइन। इसको हम क्या कहेंगे? डाउन ट्रेंड लाइन। तो ये ज़हन में रखें कि अक्सर ऐसे होता है कि 2 या 3 दफ़ा इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट का ग्राफ जब टकराता है, उसके बाद मार्केट कोशिश करती है अप जाने की। अगर डाउन आ रही है तो वो अप होने की कोशिश करती है, तो अगर अप हो तो वो डाउन होने की कोशिश करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।